हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईटी सेक्टर का लीडर है, बिजनेस मॉडल का नाम है टीसीएस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक चीज देखने वाली है कि देखिए, इंडेक्स टॉप पे है और अमेरिका का जो नेस्डेक इंडेक्स है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अपने आईटी के स्टॉक है जो कई स्टॉक है जो ब्रेकआउट हो चुके हैं, कई जो नहीं ब्रेकआउट हो रहे। तो उनका रीजन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टीसीएस है, अभी भी लगभग टॉप से 15% के लगभग डाउन है। कब इसमें और कितनी करेक्शन आ सकती है, कब ये चलेगा, और डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर एक 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो एक टीसीएस में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सीखने के पर्पज से ध्यान दीजिए। ये नहीं कि इसमें आपने बाइंग कर लिया और फिर बाद में 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया अपने चुपचाप बैठ गए। नहीं, आपको सीखना जरूरी है कि कहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए, कहां पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि देखो, चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। अप्रोच की स्टेप बाय स्टेप होती है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो अपने आप चार्ट क्लियर होता जाएगा और उसको समझते जाओगे। देखो, ये एक पिरामिल इंटरप्राइजेज है, उसके बारे में दीपक नाइट्रेट क्यों नहीं चल रहा, इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है, 1700 के टारगेट दिए। उसके अल्काइल माइंस के बारे में, क्लीन साइंस के बारे में, इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, जिससे कि आपको पता चले कि आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, कहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए या वेट करना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश की है, तो आप इन वीडियो को जाके देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। देखिए दोस्तों, टीसीएस का है, ये टीसीएस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर एकदम अगर ट्रेंड देख के पता चल जाएगा कि अपने को इसमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ट्रेंड को एक मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ट्रेंड में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न मिलते हैं। ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, नहीं की है दोस्तों। लोअर टॉप पैटर्न प्रेजेंट टाइम में इसका ये अभी है, और इसका ये भी हो सकता है, लेकिन ये अभी प्रेजेंट टाइम में है लगभग है 3400 के लगभग। 3400 से डाउन है अभी। प्राइस कौन सी चल रही है, 3200 के लगभग। तो अपने को इसमें बाइंग नहीं करना है। ट्रेंड को देख के अपने ये डिसाइड कर लिया कि इसमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही। दूसरी बात, जो लोअर टॉप पैटर्न पर मतलब कि जो सपोर्ट पर बाइंग करना चाहते हैं उनको कहां करना चाहिए। मेजर सपोर्ट इसका ये बचा हुआ है, मतलब कि 29 या 3000 के लगभग मिलेगा, तब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये बेसिक अपने इस चार्ट को देखते इतना ही अपने को टाइम लगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखो इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड कैसे देखते हैं, ट्रेंड देखिए सिंपल है, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको चीजों का पता होना चाहिए। लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मान के चलो कि उसका अप ट्रेंड है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हो तो उसका डाउन ट्रेंड है। और तीसरा है साइडवेज, लेफ्ट मिडल से लेके राइट मिडल की तरफ प्राइस का मूवमेंट भी उधर जाता हो तो आप देख सकते हो कि उसका साइडवेज है। तो अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में क्या होता है, सिंपल देखिए, वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी जिस तरह से चढ़ाई पर करते हैं उसी तरह से आप मान के एक बार ऊपर सीढ़ी जाती है, सीढ़ियों से चढ़ते हैं ऊपर, तो एक ऊपर सीढ़ी एक नीचे, एक सीढ़ी ऊपर एक नीचे, इस तरह से जाते हैं। तो यह अप ट्रेंड टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो इसमें एक टॉप पकड़ो, एक बॉटम पकड़ो, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, ऊपर वाली सीढ़ी आप पकड़ते जाओ तो हायर टॉप हायर बॉटम मतलब कि अप ट्रेंड में आपको मिलते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर टॉप लोअर पैटर्न मिलते हैं। किस तरह से, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। इसमें देखो एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर इसने एक थोड़ा सी ब्रेकआउट किया, इसको चीजों को भी आपने को ध्यान रखना है। यहाँ ब्रेकआउट किया, लेकिन ये देखो कब से स्टार्ट हुआ था, ये लगभग हुआ था सितंबर 21 में। तो ये मान के चलो लगभग इनका देखो जिस तरह से प्राइस मूवमेंट अच्छा एक आपको रिटर्न दे देता है, तो आप इसमें होता है कि 1-2 साल तक वो कंसोलिडेट करता है प्राइस को। तो लगभग 2 साल तक करेगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें सितंबर 21 तक तो आप 23 तक तो आप तो इसमें कंसोलिडेट फेज में रह सकता है। ये वही। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न अभी है 3400 के लगभग, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब ये देखिए प्राइस का मूवमेंट यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो ये क्यों रिवर्स हुआ है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। एक बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक होता है सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बाइंग के बारे में, सेलिंग के बारे में डिस्कस कर सका है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो को देखिए, उसको समझिए, जिससे कि आपको धीरे धीरे चीजों का पता चले। अब देखते हैं कि बाइंग के कौन से आपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से। बाइंग के देखे तो हैमर है,
और बाद में देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश हरामी, बुलिश सैंडविच। सेलिंग के देखें तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न। तो ये बियरसिंग है सैंडविच, बियरसिंग हरामी आदि पैटर्न है, इनके बारे में डिस्कस किया है, तो आप उसको समझ सकते हो। एक चीज और ध्यान देखना है सॉरी, अगर कोई टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पर कई टाइम फ्रेम में क्लियरिटी नहीं दिखाई देती, ठीक है। यहाँ पर हैमर टाइप में बनाए, हैमर के बाद में यहाँ पर पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न बना, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। लेकिन क्या है, एक सेकंड, इसको बुलिश हरामी पैटर्न न बोल के ये देखिए, यहाँ पर कोविड के टाइम में ये था, और इसमें कौन सा पैटर्न बना है, ये देखिए, इसमें वो पैटर्न बना कोविड के टाइम में। तो एक टाइम फ्रेम में नहीं, उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो इस टाइम फ्रेम में देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम में, तो इसमें क्या है, आपको बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, पहले रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के अंदर इस पहले वाली ग्रीन कैंडल है, वो बीचों बीच समा जाती है। समा जाने का मतलब उसके अंदर आ जाती है, उसकी बॉडी बाहर नहीं रहनी चाहिए, तो ये होता है। और फिर आप देख सकते हो बॉटम लगाता है तो ऐसे ही लगाता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट को टेस्ट किया होगा। ये देखो, पहले रेजिस्टेंस था, लगभग ये रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट को टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर है, ये कौन सी है, शूटिंग स्टार पैटर्न, शूटिंग स्टार है, यहाँ पर शूटिंग स्टार है। तो ये देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। यहाँ प्रेजेंट टाइम के बाद एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, एक रेड कैंडल। अब ये कैंडल है, अगर इसको लो को ब्रेक कर देता है, ध्यान दीजिए, अगर 3260 को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसमें ये चांस है, लगभग ये चांस पहला आपका टारगेट 3150 के लगभग जरूर आएगा। फिर बाद में ये देख सकते हो, क्योंकि ये इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इवनिंग का मतलब शाम, शाम का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब मार्केट में डाउन करेक्शन आ सकती है। इस तरह से समझ सकते हो। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। अब दोस्तों देखिए कि मार्केट में इतनी, जैसे इंडेक्स ने कब लगाया था, इसने टॉप लगाया था सितंबर 21 के लगभग, ठीक है, और फिर बाद में वहीं पर टॉप लगा के फिर नीचे गिरा था। तो कोविड उसमें इंडेक्स ने भी सितंबर 21 में, अक्टूबर के लगभग उसी टाइम लगाया था, और इसने ब्रेक कर दिया, इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये रीजन का पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे स्टॉकों से हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं जो ब्रेकआउट हो या मेजर सपोर्ट के पास में हो, तब अपने को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर इन्वेस्ट की बात की जाए तो इस स्टॉक में देखिए एक ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, जब तक इस ट्रेड लाइन के नीचे है तब तक ये मान सकते हो कि ये ट्रेड लाइन स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ये देख सकते हो। और दूसरा, नीचे सपोर्ट लिया हुआ है, ये सपोर्ट। अब अपने को क्या ध्यान से सुनिए, इस स्टॉक में क्या करना है, या तो इसको ब्रेकआउट करे, ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, लेकिन अभी ब्रेकआउट करने का पॉसिबिलिटी, ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम अगर इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम, मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं तो 3 टाइम फ्रेम में अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपना नजरिया 1-2 साल का हो तो वीकली टाइम फ्रेम, एक 6 महीने 7 महीने का, 1 साल का हो तो मतलब डेली टाइम फ्रेम 2-3 साल का ऐसे कर सकते हो, तो वीकली टाइम फ्रेम, बाद में इससे ज़्यादा हो तो आपको मंथली टाइम फ्रेम, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसको जब ब्रेकआउट होगा तब एक शानदार जबरदस्त इसको रैली आएगी, उसका आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन बेशर्त है कि ये अभी इसको ट्रेड लाइन को अभी इसको ब्रेकआउट कर देगा, तो ब्रेकआउट थोड़ा फेल होने की पॉसिबिलिटी है इसकी, उसके रीजन बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब अपने बाइंग कर सकते हैं। अब जो दोस्त टॉप में, आप देखिए कई स्टॉक है, मैं आपको दिखाऊंगा, कई स्टॉक है जो मतलब कि अभी भी बहुत ही अच्छी टॉप पे लगे हुए हैं। कौन सा आपको मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही पॉलीकैप है, इसका स्टार्टिंग में 6 महीने पहले हमने डिस्कस भी किया था, जब यहाँ पर था, 2700 रुपये का था, जनवरी की बात है, देखो जनवरी में यहाँ था, जनवरी में या जनवरी के यहाँ थी जनवरी, ठीक है। तो जनवरी में हम 2700 रुपये का था, 3700 रुपये, हाँ, तो मतलब 1000 रुपये बढ़ गए, ठीक है। अब 6 महीने हुए हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जाके देख सकते हो। 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, उनमें एक ये भी स्टॉक था, और स्टॉक जो 10 स्टॉक है सब भी लगभग इसने अच्छा रिटर्न दिया। एक स्टॉक है जिसने रिटर्न कम दिया, मतलब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका रीजन अलग है। तो जैसे 10 स्टॉक है तो एक तो हो सकता है इसमें, उसका कभी रिव्यू करेंगे कि हमने 10 स्टॉक पहले इन्वेस्ट जब 6 महीने पहले किया था, कितना रिटर्न दिया, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब कई स्टॉक है जो ये तो इसमें मतलब कितना अच्छा मूवमेंट दिया, अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन टीसीएस जैसा स्टॉक नहीं दिया, तो उसको आपको टेक्निकल चार्ट से ही समझ सकते हो, आप फंडामेंटल से दोस्तों कभी भी नहीं समझ सकते। इसका देख लेना, रिजल्ट ऐसे ही है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। आरएसआई में डाइवर्जन आप पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन दो तरह से देख सकते हो। एक सेकंड, इसको दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। आप एक डेली टाइम फ्रेम में देख चीजें दोस्तों सीखने के बिहेवियर से जानोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और एकदम आरएसआई में अभी प्रेजेंट टाइम में देखो तो डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, तो नहीं आते हैं। डाइवर्जन एक लेगिंग इंडिकेटर है, आप यहाँ देख सकते हो। तो पहले ये देखिए, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और आरएसआई ये कंसोलिडेट था। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर है, आरएसआई में डाइवर्जन, यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, एकदम कंसोलिडेट है, और आरएसआई में आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, आरएसआई में डाइवर्जन। तो ये लेगिंग इंडिकेटर है, इस पे बेस पे अपने को ट्रे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इसको कुछ इसका बाद में रिएक्शन जरूर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम, आप इसको टाइम जज नहीं कर सकते आरएसआई से भाई कि अभी करेगा। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बहुत ही अच्छा टूल, किस तरह से काम करता है, कहाँ पर है। ये अभी देखो पिछली बार सपोर्ट लिया था 38% पे, अभी भी ले सकता है। अगर ये पहले वाले सपोर्ट के पास में आता है 3000 के लगभग, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा टूल है मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। हर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज कोई भी स्टॉक रहता है तो अब ऊपर रहेगा तो ही रहेगा। देखिए इस स्टॉक का बिहेवियर जानो, 200 मूविंग एवरेज के बार बार इसको ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन, ब्रेकआउट कर दिया, वापस आ गया, ब्रेकआउट कर दिया, वापस आ गया, ब्रेकआउट कर दिया और वापस आ रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये वापस बार बार इसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहा, ऊपर जाके फिर वापस आ रहा है। ब्रेकआउट मतलब कहने का मतलब फेल हो रहा है। तो अभी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की माने तो अगर यहाँ पर मिलता है 200 मूविंग, देखिए यहाँ पर देखिए इस पहले वाले सपोर्ट के पास में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा 3500 का। यहाँ देखिए अगर 4000 के लगभग आता है तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। 4000 पर कब बाइंग करेंगे, जब इसके पास में होगा तो अचानक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, लेकिन सस्टेन करेगा तब इसमें अच्छी रैली आएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में और व्यू देखे तो अपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3000 के लगभग आता है तब वहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब बाइंग करना चाहिए, तब तक इस स्टॉक में दूर रहना चाहिए। लगभग अक्टूबर तक, नवंबर तक इस स्टॉक से दूर रहना है दोस्तों। ये मेरा व्यू है। आप बाद में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कोई भी आप इन्वेस्ट करते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो सॉरी इसमें क्या कमी रहेगी, उसमें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो उसके बारे में बता सकते हो, उसका एनालिसिस करेंगे आपके सामने, उसको समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के थ्रू, और आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।